जो हमारा पैनल डिस्कशन है ये अध्यात्म और बिजनेस के ऊपर है कि अध्यात्म को बिजनेस से कैसे जोड़ें। तो सबसे पहले मैं चंपावत जी से निवेदन करूंगा, आप पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा और उसके बाद में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा। स्पिरिचुअल इकोनॉमी के ऊपर आपको बताना है कि जैसे हमारे यहाँ पर सब इतना मंदिरों की इकोनॉमी है, अभी राम मंदिर बना है और बाकी भी जो मंदिर हैं वो कैसे हेल्प करते हैं रोजगार दिलाने में और हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में। तो आपको उसके ऊपर थोड़ा हाईलाइट करिएगा आप। नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्याण सिंह चंपावत, गांधीनगर, गुजरात से स्टेट प्रेसिडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक में इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड कल्चरल हेरिटेज भी टॉपिक है। तो 5000 साल पहले शास्त्रों में कहा गया कि संस्कृतिम संस्कृतम संस्कारश्च इति त्रिवेणी संगमश्च रक्षणार्थाय वयम स्वजिन पुष्पम समर्पयितुम कटिबद्धम भवामः। मतलब कि भारत राष्ट्र की संस्कृति, संस्कार और इनके वारसा के जतन के लिए हमारा पुष्प सम जीवन समर्पित हो, इससे उत्तम उद्देश्य और उपदेश और कोई नहीं है। पुष्प छोड़ पर भी सुवास देता है, तोड़ दो तो सुवास देता है, हथेली में कचल डालो तो भी देता है और बूट के नीचे उसको मचल डालो तो भी सुवास देता है। तो इंडियन नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज स्ट्रेंथ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक युग था मसल्स पावर का, फिर युग आया मैन पावर, फिर मशीन पावर, फिर मनी पावर, और ये युग है माइंड पावर का। टेक्नोलॉजीज, टेक्नोस प्लस लोगोस, नई शोध होना और उसका सही उपयोग करना, ये टेक्नोलॉजी का डिजिटल युग है। तो हम माइंड पावर के युग में जी रहे हैं। इसलिए बताऊंगा कि सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो, नज़रें बदल जाएंगे, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो, मंजिल के मार्ग मिल जाएंगे। जीतने वाले कभी थकते नहीं और जो थक जाते हो कभी जीतते नहीं। मंजिल पे पहुंचने वाले कभी शिकवा नहीं करते और जो शिकवा करते बार बार वो कभी मंजिल पे पहुंचते नहीं। जिनको छत पे जाना है उनके लिए तो सीढ़ी बनी हुई है, आपका लक्ष्य आसमान है, आपको खुद सीढ़ी बनानी है और बनाई हुई सीढ़ी पे खुद को चलना है, क्योंकि इंतज़ार करने वाला की हिस्सों में इतना ही आता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मंजिल इन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जैसे कि परिंदों को तालीम नहीं दी जाती कभी भी उड़ान की, वो खुद ही तय करते हैं अपनी मंजिल आसमान की, और जो आसमान को छूने का हौसला रखते हैं उन्हें परवाह नहीं होती कभी भी गिर जाने की, क्योंकि तूफान में ताश का कभी घर नहीं बनता और कोने में बैठ के बार बार रोने से किसी का मुकद्दर नहीं बनता। अगर ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करनी ही है तो हर बार जीतने की उम्मीद रखो, बार बार जीतते ही रहो, क्योंकि एक हार से कभी कोई फ़कीर और एक जीत से कभी कोई सिकंदर नहीं बनता। इंग्लिश में कहा कि बिटवीन टुमारोज ड्रीम एंड यस्टरडेज रिग्रेट, टुडेज अपॉर्चुनिटी लेट अस कैच इट। It is high time to knock the doors of the peace, power, pleasure, progress and prosperity. If positive, powerful, constant and continuous suggestions will be given to yourself daily and regularly, then and then there will be a miracle change in your thoughts, in your actions, in your behavior, in your nature, in your work style, in your business style and in your lifestyle. And if your mind is conceived and if your heart is believed, then and then you can achieve whatever you want. So say positive and powerful suggestions daily yourself, because self-motivation is the best motivation. Like, I am active, I am alert, I am intelligent, I am excellent, I am brilliant, I am brave, I am bold, I am fine, I am fantastic, I am healthy, I am wealthy, I am winner, I am leader, I am successful, I am positive, I am powerful, I am perfect, I am possible. Split impossible, that I am possible. मेरा क्वेश्चन आपसे था कि मंदिर इकोनॉमी के ऊपर आप बोलिए कि मंदिर इकोनॉमी से रोजगार बढ़ते हैं, बढ़ती है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। बिल्कुल। तो सवाल ये है, हम सब स्टार्टअप बिजनेस से ज़्यादातर जुड़े हुए हैं, नया बिजनेस के क्षेत्र में हम जा रहे हैं। तो
हमें ये 11 संकल्प किसी भी क्षेत्र में सफलता देता है। संकल्प नहीं, दृढ़ संकल्प, रस नहीं, संपूर्ण रस, उत्साह नहीं, उत्तम उत्साह, एकाग्रता नहीं, परफेक्ट चौक्कस एकाग्रता, आयोजन नहीं, चौक्कस आयोजन, आत्मविश्वास नहीं, अटूट आत्मविश्वास, अखुट नहीं, अटूट धीरज, और अवलोकन नहीं, सूक्ष्म अवलोकन, निर्णय नहीं, तीव्र निर्णय, और प्रार्थना नहीं, पावन प्रार्थना। ये 5 चीज, डिसीजन, विजन, मिशन, एक्शन एंड डेडिकेशन। तो बस एक डिसीजन ले लो और डिसीजन के पीछे अपना विजन बनाओ, कितने टाइम में, कितने महीने में, कितने साल में क्या अचीव करना है, और मिशन के बाद आपको एक्शन उसी दिशा में लगाना है, और एक्शन के बाद आपको डेडिकेशन और इंटीग्रेशन, डेडिकेशन एंड इंटीग्रेशन दोनों जरूरी है, क्योंकि सुबह 4 से 7 जो 3 घंटा है वो आपको आपके प्लानिंग के लिए लेना है, और रात को भी फ्री है 8 से 11। बस सवाल ये है, शौक कम करेंगे तो सिद्धि जल्दी प्राप्त होगी। हम वो नौजवान हैं जो तूफान में दिया जलाते हैं, हम वो नौजवान हैं जो लहरों पे तस्वीर बनाते हैं, हम तो IBSE के वो शक्तिशाली बिजनेसमैन हैं जो खुद अपनी राष्ट्र की और समाज की तकदीर बनाते हैं। कुछ लोग इतिहास लिखते हैं, हम वो शक्तिशाली स्टार्टअप बिजनेसमैन हैं जो खुद इतिहास बनाते हैं। अभी हमारी दूसरी पैनलिस्ट हैं साध्वी आनंदमयी जी, तो आप अपना पहला इंट्रोडक्शन दीजिए। जय श्री कृष्ण। निवेदिता आनंदमयी और श्रीधाम वृंदावन से हूँ। मेरा मिशन 2009 से ब्लिसफुल फाउंडेशन को लेकर के समाज में जागृति पैदा करना है। हम लोग एक बहुत समृद्ध संस्कृति के हमें मिली है, 4 वेद, 108 उपनिषद और 18 पुराण, फिर रामायण और महाभारत, और इन सब का सार श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोकों में। तो जिसने भी भगवद गीता पढ़ी उसने उस पर अपनी एक टिप्पणी लिख दी, और मैंने भी बहुत सी पुस्तकें यहाँ लिखी। मास्टर द व्हील ऑफ कर्मा, पावर ऑफ हीलिंग फॉर डॉक्टर्स, और विद्यार्थियों के लिए 5 जाल या 5 उड़ाने, एसेंस ऑफ भगवद गीता, आनंद की अनुभूति और गीता आत्मसात, कैसे हम गीता को अपने जीवन में धारण करें और उसे जीवन में उतार करके अपना ही उत्थान नहीं, समाज का भी उत्थान करें। एक बार की घटना मैं आपको बताती हूँ कि त्रिवेंद्रम के तट पर एक व्यक्ति जोर जोर से गीता पढ़ रहा था, उच्चारण कर रहा था, वृद्ध व्यक्ति था। तो इतने में एक छोटा नवयुवक आ करके वहाँ बैठा और उनसे कहने लगा, देखिए आप जैसे लोगों ने ही तो के कारण ही देश का उत्थान नहीं हो पा रहा है। आप जैसे लोग यदि साइंस और टेक्नोलॉजी में अपना समय लगाते तो ये देश कहाँ का कहाँ पहुँच जाता। तो बोले कि मैं यहाँ पे बाबा एटॉमिक सेंटर मैंने ज्वाइन किया है और मैं साइंस का ग्रेजुएट हूँ, और मैं अब देश को कहाँ से कहाँ ले जाऊँगा अपने समय को लगा करके। अब कुछ देर में जब उनका पाठ ख़त्म हुआ तो एक बड़ी सी गाड़ी आई, उसमें से 5-6 कमांडोज उतरे और उनको लेकर के गए गाड़ी में। ये पूछने लगे कि आप कौन हैं? तो वो थे विक्रम साराभाई, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के, जो एक ही सेंटर नहीं, ऐसे ही 15 और सेंटर जिन्होंने निर्माण किया था। और उनका ये सब कहाँ से बल आ रहा था? इसी पठन से। और वो जो नवयुवक था वो और कोई नहीं, डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद थे। अब भी अगर उनकी प्रतिमा रखी जाती है उनके मृत्यु के बाद भी, तो एक गीता जी उनके हाथ में होती है, और उसी के बल से उन्होंने भी देश का एजुकेशन सिस्टम और हमें नई दिशा दी। मैं आपसे जी एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। आपको पता है पर्थ में, ऑस्ट्रेलिया में, जी विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, तो उससे आपको क्या लगता है कि वो एक मील का पत्थर साबित होगा?
एक तो दुनिया में सबसे बड़ा बन रहा है और भारत के बाहर बन रहा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारी सोसाइटी के ऊपर में? बहुत सुंदर। और यहाँ पर एक 335 एकड़ में राम मंदिर का जहाँ निर्माण हो रहा है, और यहाँ मुझे पता चला कि वो विश्व का प्रथम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी, जिसमें सनातन वैदिक यूनिवर्सिटी और गुरुकुल भी वहाँ इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और दुनिया का टॉलेस्ट, वर्ल्ड का जो टॉलेस्ट मंदिर ये निर्माण हो रहा है 721 फीट हाइट का। जानकर हृदय गदगद होता है कि बाहर रहकर भी और इतना भव्य निर्माण करने का सामर्थ्य भी और उसको लीडरशिप देने का पूरा कार्य कर रहे हैं दिलावर सिंह जी। आगे भी बहुत कुछ इस मंदिर के बारे में कि इसमें इन्होंने कई लोगों को यहाँ जोड़ा है, वात्सल्य ग्राम को भी जोड़ा है, गणेश, दुर्गा, कृष्ण, महावीर, बुद्धा, स्वामीनारायण मंदिर, उन लोगों को भी जोड़ा है। कहीं कहीं जा के बहुत संघर्ष कर करके ये विश्व भर में जा करके इस अनुपम जैसे राम मंदिर का निर्माण यहाँ हुआ, और इनका विचार है कि उसी स्तर का कुछ वहाँ निर्माण किया जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके साथ जुड़कर बहुत आनंद हुआ जी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। और आप क्या आह्वान करना चाहेंगी जो जनता को यहाँ पर कैसे मंदिर से जुड़े? जी, मैं आह्वान ये करना चाहूँगी कि आप भी अर्जुन बने, आप भी अपने भीतर के अर्जुन को जागृत करें। और जैसे आज सोया हुआ इंसान है, जो गीता का पहला श्लोक धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र धृतराष्ट्र का कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि धृतराष्ट्र अंधा है, उसे केवल मैं और मेरा तक सीमित हो गया है। उसे मेरे पुत्र, पहले श्लोक में यही पूछ रहा है कि मेरे पुत्रों ने, पांडवों के पुत्रों ने क्या किया बताओ। मैं और मेरे का दायरा केवल मेरे पुत्रों तक है, आगे की दृष्टि नहीं है कि समाज का उत्थान कैसे हो, सबका निर्माण कैसे हो। तो वहाँ से जो गति है, यदि विजय श्री को प्राप्त करना है तो आखिरी श्लोक ये है कि यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा, यानी जो योगियों के ईश्वर हैं और जो धनुष को धारण किए, यानी कुछ करने का जो आपके अंदर संकल्प हो, इस तरह के निर्माणों में अपना योगदान दें, ताकि हमारी भारतीय संस्कृति ये जीवित भी रहे और इसमें जो रतन अनमोल छिपे हुए हैं उसका हम भी एक तरह से जीवन में उनको ला पाएँ, उनका लाभ उठा पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके बाद में लास्ट में स्मृति जी के पास जाना चाहूँगा, आपके पास में। हाँ जी, आप अपना परिचय दीजिए पहले। जी, मेरा नाम डॉक्टर स्मृति सिंह है। बाय प्रोफेशन मैं बीई मास्टर्स और पीएचडी हूँ। बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी दैट इज़ कम्युनिकेशन, मेरा कम्युनिकेशन तो अच्छा है ही, आपको पता ही है, और पीएचडी इन लाइफ साइंसेज। और मुझे गॉड ने स्पिरिचुअल पाथ के लिए चुना, इसलिए मैं आज स्पिरिचुअल पाथ में हूँ। ये बात मुझे आज 10 साल पहले पता चल चुकी थी, बट मुझे राह नहीं मिल रही थी। अल्टीमेटली राह भी मिली और पाथ सक्सेसफुल भी हुआ। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है और ज़ोरों शोरों से ये मुहिम आगे बढ़ रही है, और अभी रिसेंटली अपने धीरेन्द्र शास्त्री जी ने पदयात्रा निकाली थी दिल्ली से वृंदावन तक की। तो आप क्या सोचती हैं हिंदू राष्ट्र के बारे में? अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कैसे विकास होगा, क्योंकि हमारे विकास में कैसे चार चांद लगेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा आप बताइएगा। देखिए, जो ये उनका जो एजेंडा रहा कि हम पदयात्रा निकालेंगे, ये अच्छा है, उनके लेवल पर बहुत अच्छा है, बट उसी पार्ट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर टाइम में आपने ये भी देखा होगा कि इस टाइम जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया हुआ है कि हमारे बेजुबानों को धरती से हटा दीजिए, ऑफिसर से, सब जगह से हटा दीजिए, उसी टाइम पर ये भी चल रहा है। तो आप ये सोचो, एक तरफ आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हो, दूसरी तरफ आप एक दया भावना को ख़त्म कर रहे हो। हमने जब बचपन में थे, हमें सिखाया गया था कि कंपैशन के साथ, दया के साथ, भावना के साथ। मैं पढ़ी हूँ गुरु नानक मॉडर्न स्कूल से, तो मुझे पता है कि वहाँ पे शिष्टाचार क्या होता है, कल्चर क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमें कल्चर समझना पड़ेगा, अपने देश का, अपने धर्म को समझना पड़ेगा। धर्म को आप छोड़कर आप ये सोचो कि स्पिरिचुअल पाथ मिल जाएगा या हम बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाल के अपने आप को सिर्फ चमका लें, दैट इज़ नॉट आवर मोटो कि हम इस तरह से हिंदू राष्ट्र को बनाए। हिंदू हम
एक्चुअली में जो धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं वो ऑलरेडी फेमस है, उनको बहुत बड़ी यात्रात्या निकालने की ज़रूरत नहीं थी, अल्टीमेटली उनका विजन है। बट हमें ध्यान देना चाहिए कि कंपैशन के साथ, प्यार के साथ, लव के साथ, सद्भावना के साथ, दया के साथ हम कैसे जी सकते हैं। ये हमको एक हिंदू राष्ट्र बनाता है, ये हमें अपनों के बीच एक प्रेम लाता है, हम एकजुट होकर जिएं। वसुदैव कुटुंबकम वाली बात एक्चुअल में तभी आएगी जब हमें किसी के प्रति दया होगी, एक भावना होगी, वरना हम तो अपने में जी ही रहे हैं। हर इंसान अपना अपना काम तो कर ही रहा है, हर इंसान अपने अपने लेवल पर कमा रहा है, एवरीवन हैविंग फैमिली, सब लोग अपने अपने घर में देख रहे हो। बट वो एकजुट वाली बात, जैसे अंशुमान जी ने आज इतना बड़ा प्रोग्राम किया है, ये जो मेहनत है ना, ये मैं जानती हूँ बहुत बड़ी मेहनत है। उसके पीछे कितनी दिन रात की जगाई है, गरिमा जी हैं और विशाल हैं और भी उनकी पूरी टीम कितना बेहतर तरीके से दिन रात काम करके आगे बढ़ रही है। मतलब मैं हमेशा सपोर्ट करती हूँ, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ, आप हर इंसान का अच्छा सोचो और सपोर्ट करो। अपने आप हिंदू राष्ट्र वाली बात जो अभी दिलावर जी ने पूछी, वो अपने आप आ जाएगी, वो उसमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी मैं डॉक्टर राधेश्याम मिश्रा जी के पास आऊँगा। वैसे इनसे मेरा परिचय है, फ़ोन पे मेरी बात हुई है, तो बहुत ही लर्नेड व्यक्ति है और बहुत सारी पुस्तकें लिखी इन्होंने भी। सर्वप्रथम चेयरमैन श्री अंशुमान सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और इन्होंने इतने कम समय में इतनी प्रगति की है, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आगे आने वाले युवा शक्ति के प्रतीक बनेंगे और मानव व्यक्तित्व जिस ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, आई थिंक अपने समय में अंशुमान सिंह ऊंचाइयों को छुएंगे, मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास है। एडवाइजर के रूप में मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम राधेश्याम मिश्रा है। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, लखनऊ से, और मैं IAS ऑफिसर अपने प्रशासनिक सेवा में रहा, वह मेरा अतीत है। वो अब वर्तमान में मैं एक अपनी लीगल लॉ फर्म चलाता हूँ, लेक्स अटोज कंसल्टेंट नाम से, और एक भारत विरासत फाउंडेशन एक ट्रस्ट है जिसका मैं ट्रस्टी हूँ। साथ ही कुछ कंपनियों में कंसल्टेंट और एडवाइजर के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ वर्तमान में। जैसे कहते हैं कि जैसी राजा वैसी प्रजा। अब सबसे बड़ा एग्जाम्पल इंडोनेशिया का है। तो इंडोनेशिया पहले हिंदू राष्ट्र था और 14वीं सेंचुरी में वो एकदम सब मुस्लिम हो गया है। तो वहाँ के जो राजा थे उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया, तो जनता भी वो पूरी मुस्लिम हो गई है। तो आजकल ये अपनी 2014 से जो मुहिम चल रही है भारत में, मोदी जी के आने के बाद में, तो उसे आप कैसे देखते हैं कि उसका कैसे हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ हो रहा है और उसका विदेशों में कैसे आगे प्रचार हो सकता है? दिलावर जी, मैं कहना चाहूँगा कि यह जो है हिंदू धर्म ना, यह एक संकीर्णता का द्योतक है। हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हम नहीं कर रहे हैं। हमारा भारत राष्ट्र हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कभी किए ही नहीं। हमारा जो भारतीय संस्कृति है, हमारी जो पुरातन परंपरा है, जो हमारी सनातन परंपरा है, उस सनातन परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम एक दूसरे में भाई भाई में जो इस भूलोक पर है, हम वो सभी हमारे भाई भाई हैं। वसुधैव कुटुंबकम अयम निजा परिवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह अपना है, दिस इज माइंड, दिस इज अदर्स। या तो जो क्षुद्र बुद्धि वाले हैं, छोटे व्यक्ति के प्रवृत्ति के लोग हैं, वो करते हैं। हमारे लिए तो संपूर्ण धारा ही मेरा परिवार है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, सभी में एक ही खून बह रहा है। खून की कैटेगरी जो आप देखेंगे वो एक ही है। और अंदर से आप देखेंगे तो क्षितिजल पावक गगन सबीरा, पंच तत्व से बना अधम शरीरा। 5 तत्व जो क्षितिजल पावक गगन हैं, जैसा कि अब उसको कुछ आप जोड़ सकते हैं कि हिंदू धर्म के लोग भगवान को मानते हैं। भगवान का क्या अर्थ हुआ? भा से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, आ से आकाश, ना से नील। ये 5 शब्द जो हुए भगवान में, ये पांचों शब्द क्षितिजल पावक गगन समीरा के द्योतक हैं। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, यानी जो हमारे शरीर के अंदर में है वही बाहर ब्रह्मांड में है, यूनिवर्स में है, कॉस्मॉस में है।
तो इन पांचों तत्वों से जो है सभी के जो किसी भी धर्म के मानने वाले हों वो सबके पांच तत्व सभी के शरीर में पाए जाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति कभी क्षुद्र मानसिकता की नहीं रही है। हमारी भारतीय संस्कृति सदैव इंटरनेशनल लेवल पर हमारे जो मैसेंजर गए हैं, विवेकानंद जैसे मैसेंजर जो वर्ल्ड लेवल पर जा करके प्रचार प्रसार किए हैं, तो अपनी भारतीय सनातन संस्कृति की परंपरा जो मुगलों के आने के कारण से त्रस्त और नष्ट हो गई थी, उसको हम पुनर्स्थापित कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि सभी लोग भारतीय संस्कृति की सनातन परंपरा को माने, और इस रूप में सनातन परंपरा को मानने में किसी को कोई दिक्कत है तो हम उसको सुझाव और परामर्श भी देते हैं कि भारतीय संस्कृति हमारी कितनी अच्छी है। संगजद्दम संवदंतम समो मनांसि जानताम। हम साथ साथ चलें, साथ साथ बोलें, साथ साथ अध्ययन करें। हम सदैव एक साथ चलने की प्रवृत्ति है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी यही कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। वो नहीं कहते कि हिंदुओं का विकास हो अन्यों का विनाश हो, ऐसा नहीं। वो कहते हैं कि सबका विश्वास हो और सबका साथ हो और सबकी उन्नति हो। तो सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति है और अपनी उन्नति में सबकी उन्नति है। जो जिस धर्म को माने, धर्म को मानने में कोई दिक्कत नहीं। धर्म क्या है? धर्म इज वे ऑफ लाइफ, एक जीवन की पद्धति है, चलने का तरीका है। कोई भी धर्म चोरी नहीं सिखाता, डकैती नहीं सिखाता, अपराध नहीं सिखाता, आतंक नहीं सिखाता। सभी धर्म मानवतावादी हैं। उनमें ये एसेंस निहित है। हमारी भारतीय संस्कृति के तत्व सभी धर्मों में विद्यमान हैं। पुरातन होने के कारण, सनातन होने के कारण अधिकांश धर्मों का जो सृजन हुआ है वो भारतीय संस्कृति परंपरा और सनातन के माध्यम से हुआ है। तो इसलिए जो आप ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म का हम प्रचार प्रसार करें, प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी जो वे ऑफ लाइफ है, हम उसको लोगों को बता रहे हैं कि हमारी वे ऑफ लाइफ से आप चलिए तो आपका कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब जैसे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था तो सम्राट अशोक ने किया था अपने दूत भेज के जगह जगह, तो उसी तरह से आजकल ये भी मुहिम चल रही है कि सब जगह HSS, हिंदू राष्ट्र सेवक संघ, वो सब हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और भी बहुत साधु लोग, महात्मा लोग, साध्वी सब विदेशों में जा रहे हैं, सब लोगों को बता रहे हैं कि सनातन धर्म कैसे अच्छा है, कैसे उसमें मिलकर रहना चाहिए, कैसे प्रोटेक्ट करनी चाहिए। उसी के विषय में मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये समय आ गया है कि हम लोगों को आगे बढ़ाएं, कि वासुदेव कुटुंबकम की बात करें हम, कि सब एक हैं, ये सब एक ही परिवार हैं, हम आपस में लड़े नहीं। उद्देश्य ये था आपसे पूछने का। अच्छा, जैसा अशोका का नाम आप लिया, अशोका द ग्रेट किंग कहलाते हैं। अशोका की लाट पे हमने राजचंद्र के रूप में लिया भी है, और जो चक्र है उसको हमने लिया है। लेकिन उस जमाने की बात छोड़िए, उस जमाने की बात में अशोका का जो रिलीजन था वो बौद्ध धर्म को उन्होंने बाद में अपनाया। बौद्ध धर्म शांति का था। उस दौरान गौतम बुद्धा जी ने जो पहले की परंपरा थी उसके अगेंस्ट उन्होंने एक थ्योरी डेवलप की। गौतम बुद्धा की थ्योरी में स्वर्ग और नरक की थ्योरी नहीं है, पाप और पुण्य की थ्योरी नहीं है, उनकी थ्योरी निर्वाण की थ्योरी है। तो उन्होंने एक राजा को अपने अनुसार बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। राजा का काम धर्म का प्रसार प्रसार करना नहीं है। राजा का काम, ये जो काम है वो आम जनता का, सबका लोक कल्याण है। क्योंकि उस दौरान ऐसी उनको परंपरा थी, या ऊपर से ऐसा था उनको कि उन्होंने अपने लड़के और लड़की को श्रीलंका भेजा। श्रीलंका में अभी भी बौद्ध धर्म के मानने वाले काफ़ी लोग हैं। हमने जैसा पहले ये भी बताया कि धर्म की रक्षा थी। यदि धर्म को किसी विशेष मजहब से जोड़ेंगे तो फिर संकीर्णतावादी दृष्टिकोण हो जाएगा। हमें धर्म को किसी संकीर्णतावादी दृष्टिकोण से नहीं सोचना है। हमें धर्म को धर्मो रक्षति रक्षता, और जो धर्म का पालन करते हैं, जो हमारी जीवन पद्धति है, वो चलने की विधा है। दूसरी जो हमारी संस्कृति, जो हम मैसेंजर थे वर्ल्ड लेवल के, जाने जाते थे हर एक क्षेत्र में, ब्रिटिश के और मुगलों के आने से खत्म हो गई है, उसको हम वापस ले आ रहे हैं। हम कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं, हम किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम किसी धर्म को गलत नहीं कह रहे हैं। हम तो जो हमारी पुरानी परंपरा थी, जो ब्रिटिश पीरियड से और मुगलों के आने से खत्म हो गई थी, हम उसका पुनरुत्थान कर रहे हैं। हम
वापस जा रहे हैं। जैसा दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, हम दोबारा अपने पुरातन सनातन भारतीय संस्कृति की जो समृद्ध गौरवशाली परंपरा है, हम उसके संवाहक हैं। 200-300 वर्षों में इस चीज को भूल गए थे। तो हमारा सिस्टम, हमारे लोग, हमारी जनता, ये सब मिल करके यह कार्य कर रहे हैं। देवता भी कहते हैं कि भारत भूमि के रहने वाले लोग धन्य हैं। ऐसी जो परंपरा हमारी थी, जो गौरव हमने खो दिया था, उस गौरव की वापसी हो रही है। और उस गौरव को वापसी में हम चाहेंगे कि आप सभी साथ दें और साथ चलते हुए सभी लोग साथ साथ आगे बढ़े। सबका सर्वांगीण विकास के साथ अपना भी विकास हो। वंदे मातरम। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो हमारा जो धर्म है बहुत ज़माने से बाती था और मतलब कुछ पिछड़ापन भी ऐसा है। बहुत दिनों से कोई ऐसा रिफॉर्म नहीं हुआ। विवेकानंद और राजा राम मोहन आए। तो आजकल मैं कहना चाहूँगा कि हम पीढ़ी आ रही है, इंटरनेट का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है, तो इसमें हमारे युवा लोग, जो युवा बच्चे हैं, वो कैसे इस धर्म को आगे बढ़ाएं। देवी और सज्जनों, आपका 1 मिनट का अट्रैक्शन चाहूंगी। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। तो हम उस सनातन की संस्कृति पर विश्वास रखते हैं जिसकी वजह से आप और मैं या सर यहाँ पर विराजमान हैं। देवी और सज्जनों, सर ने मेरा इंट्रोडक्शन ज़रूर दिया, बट टू टेल यू द फैक्ट, I am not just me myself carrying the name and designation. I am the custodian of that land where my forefathers dwelled and created what is called as Bharat. I am the custodian of that land where Lord Mahavir attained Kaivalya. I am the custodian of that land where Gautam Buddha achieved what is inherent in all of us, and that is being the Bodhisattva of the earth, which is never disparaging. मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं उस कंट्री की कस्टोडियन हूँ जहाँ अलग 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 धर्म होते हैं। मैं तो ये कहूँगी मैं उस धर्म की, उस भारत भूमि की कस्टोडियन हूँ जहाँ पर ईश्वर प्राप्ति के लिए अनेक अनेक मार्ग ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन राइजिंग इन द कॉन्शियसनेस ऑफ वन ओन सेल्फ ओनली लीड्स यू टू व्हाट इज कॉल्ड एज शिवाहुड। गुरु गीता में शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, व्यक्ति ढूंढता रहता है, यहाँ वहाँ भटकता रहता है, कहीं गुरु की तलाश हो जाए। आप अपने मन को अपना गुरु बनाएं। यही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी बात याद आती है। वो कहते थे, मानव का लक्ष्य है अपने मन की साधना करना। आप समझे? तो वही विवेकानंद जी कहते हैं, अगर आपने अपने मन को जीत लिया, उस मन को जीतने के बाद आप सारे काम कीजिए। मैं दिलावर सर के क्वेश्चन का आंसर भी देती हूँ, बिकॉज आई एम टू मच हार्ड प्रेस्ड विद टाइम। बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं। सर ने पूछा, इन द एज ऑफ इंटरनेट how would the youth not be misled and how can dharma be perpetual? देवी और सज्जनों, आह्वान करूंगी माँ विंध्यवासिनी का, जो विंध्य पर्वत पर विराज करती हैं, यतो धर्मस ततो जया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वॉल पर भी लिखा गया है। सर ने जैसे कहा, धर्मो रक्षति रक्षता। सो धर्मा इज जो आप धारण करते हैं, धर्मा इज द राइट कॉन्डक्ट, धर्मा इज बीइंग अंडरस्टैंडिंग, आर यू फॉलोइंग द राइट कॉन्डक्ट एंड टेकिंग इट टू द वर्ल्ड और नॉट। आप अपने मन को जीत लें, आप पूरे ब्रह्मांड को जीत सकते हैं। यही सनातन धर्म का सोल है। यहीं पर मैं एक बात और कहूँगी, जैसे कि मैम ने कहा कि आप स्वयं अर्जुन बनिए, यहीं पर एक थका हुआ, हारा हुआ, डिप्रेस्ड अर्जुन, जो कि स्वामी विवेकानंद कहते थे आज का युवा वर्ग सुप्त सिंह वर्ग है, सोया हुआ शेर है, तो जगाएंगे कैसे? वही भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इस तरह का वीक हार्टेडनेस तुम पर शोभा नहीं देता अर्जुन, एंड दैट इज वाई ततो उत्तिष्ठ पांडव। महाभारत में भी जो भगवत गीता पढ़ते हैं, कृष्ण बार बार अर्जुन को अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं। कभी पांडव कहते हैं, कभी कहते हैं तुम पार्थ हो, कभी कौन्तेय कहते हैं। क्यों? तो कृष्ण अलग अलग तरीके से अर्जुन को मोटिवेट करते हैं। एक लास्ट लाइन कहना चाहती हूँ, वो ये है, माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत की बात करते हैं और MY महिला और युवा का जो पिलर है उसको सशक्त करने में मैं चाहूँगी आप मेरा सहयोग करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तस्वीर बदलनी है कल की तो आज सफल बनाना है, यूं हाथ में हाथ न धर बैठो, कुछ करके आज दिखाना है। तस्वीर बदलनी है कल की तो आज सफल बनाना है, यूं हाथ में हाथ न धर बैठो, कुछ करके आज दिखाना है। तस्वीर
बदलनी है कल की तो आज सफल बनाना है, यूं हाथ में हाथ न धर बैठो कुछ करके आज दिखाना है, लोकल वोकल से ग्लोबल अपना अंदाज बनाना है, अभी कहानी शुरू हुई इप्सी को ग्लोबल ले जाना है, मजबूत इरादे पक्के वादे देखो फिर से कौन छाया है, जो सपना है आंखों में बस सच करके दिखाया है, फंडिंग से ब्रांडिंग तक उद्यमियों को